देखो, आज हम एक बाच्चू वाला खेल खेलेंगे प्रोनाउन के साथ। प्रोनाउन हम लोग सीख लिया है थोड़ा बहुत, तो वहाँ से एक प्रोनाउन जो था ना, रिलेटिव प्रोनाउन, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड स्पेशल है। तो आज कुछ होमवर्क करेंगे विथ रिलेटिव प्रोनाउन के साथ। ये जो सेंटेंस है 6 सवाल, हर सवाल मतलब हर एक पॉइंट पे 2 सेंटेंस है, उसको हम लोग ज्वाइन करेंगे, मतलब ज्वाइनिंग सीखेंगे। नहीं घबराने की ज़रूरत नहीं। देखो, ज्वाइनिंग अपने आप एक बहुत लंबा टॉपिक है, और किसी और दिन एक सीरीज स्टार्ट करूँगा। तो अभी के लिए थोड़ा रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करके हम लोग यहाँ दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि ज्वाइनिंग क्या होने वाला है, क्या चीज़ हो सकता है। अब आप लोग पूछोगे कि रिलेटिव प्रोनाउन ही क्यों। देखो, रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा है कि ज्वाइनिंग में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट है। तो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखो, ये जो दोनों सेंटेंस है बहुत इजी है, बहुत हार्ड नहीं है। सिर्फ मीनिंग एंड पॉइंट कहाँ बैठाना है ये समझना पड़ेगा। देखो, द गर्ल केम हेयर येस्टरडे, सी इज़ माई काजिन। हम तो रिलेटिव प्रोनाउन जानते ही हैं, क्या क्या रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है और कैसे होता है। तो दोनों जुड़ते हैं। द गर्ल केम हेयर येस्टरडे, सी इज़ माई काजिन। वो लड़की ये स्टडी कल आया था यहाँ, सी इज़ माई काजिन, वो मेरा काजिन है। तो कैसे जुड़ेंगे, एक रिलेटिव प्रोनाउन सोचो कैसे जुड़ सकते हैं। सबसे आसान, देखो, हु से अगर हम लोग ऐड करेंगे तो बहुत ही आसान होगा। हु, इसका मतलब हु एग्जैक्ट पॉइंट में होना चाहिए, तभी तो बनेगा ना। देखो, द गर्ल केम हेयर येस्टरडे, सी इज़ माई काजिन। आंसर होगा द गर्ल हु, यहाँ हु ऐड होगा, केम हेयर येस्टरडे इज़ माई काजिन। सी तो ले लिया, द गर्ल एक सेंटेंस में हो गया, फिर से सी क्यों बैठा हो। तो कोई अगर पूछे कि येस्टरडे के बाद हु क्यों नहीं यूज़ किया, देखो, अगर हु यहाँ यूज़ होते तो क्या मीनिंग होता। येस्टरडे तुम्हारा काजिन, मतलब मेरा काजिन येस्टरडे होगा, बहुत ही रिडिकुलस फनी लगेगा ना। इसका मतलब मीनिंग इज़ इम्पोर्टेंट। एंड मैंने बोला था ना कि रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन है जहाँ वो बैठेगा, उसके आगे जो वर्ड होगा उसके साथ रिलेशन मस्ट क्रिएट करेगा। तो अगर यहाँ बैठा दे तो कैसा होता, ये येस्टरडे इज़ माई काजिन हो जाता। लेकिन मुझे तो गर्ल को दर्शाना चाहिए, इसका मतलब द गर्ल के बाद ही हु आएगा। आई थिंक इट इज़ क्लियर। इसके बाद देखो, द मैन वॉज कॉट, वो आदमी पकड़ा गया था। ही कॉमिटेड द क्राइम, वो क्राइम किया था। ये भी हु से ऐड हो जाएगा। देखो, द मैन, वो आदमी जो हु कॉमिटेड द क्राइम वाज कॉट, वो पकड़ा गया था। यहाँ एक सवाल उठेगा कि द मैन की बाद हु क्यों नहीं आया। यहाँ द मैन हु वाज कॉट कॉमिटेड द क्राइम, बहुत ही सिंपल फंडा है। देखो, पहले पकड़ा जाएगा या पहले क्राइम करेगा, कॉमन सेंस। क्राइम करने के बाद ही तो पकड़ा जाएगा। इसका मतलब पहले बोल दो कि वो आदमी जो क्राइम कमिट किया था वो पकड़ा गया। ये ज़्यादा सुनने अच्छा लगता है ना। तो ये था आंसर, हु से रिलेट होगा। उसके बाद देखो, ही इज़ ए गुड टीचर, यू कैन डिपेंड ऑन हिम। वो एक अच्छा टीचर है, आप उस पर भरोसा कर सकते हो। कैसे जुड़ेगा,
हुज वो एक अच्छा टीचर है जिस पर आप भरोसा कर सकते हो। ही इज़ ए गुड टीचर। हुज सॉरी whom you can depend on। हिम तो लिख लिया और टीचर वाला बात हिम फिर क्यों आएगा, यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। ये थोड़ा इजी जॉइनिंग है। मैंने सोचा कि रिलेटिव प्रोनाउन अगर सीख लिया तो क्यों ना थोड़ा जॉइनिंग यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये समझ लो जॉइनिंग का वार्म अप मैच है। वार्म अप मतलब एक प्रैक्टिस की तरह, थोड़ा बहुत पहले अगर पहचान ले तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, अगर रियल में जॉइनिंग आ जाएगा बाद में। उसके बाद देखो, दिस इज़ द बॉय हिज फादर इज़ ए डॉक्टर। एक लड़का है, उसका पिता एक डॉक्टर है। कैसे रिलेट होगा, रिलेटिव प्रोनाउन सोचो कैसे रिलेट होगा। दिस इज़ द बॉय, हाँ जिसका पिता, दिस इज़ द बॉय हुज फादर इज़ ए डॉक्टर, है ना, उसका ही पिता तो डॉक्टर है। इसके लिए बॉय की पास ही हुज बैठाया मैंने। उसके बाद देखो, आई हैव फाउंड द डिजिटल कैलकुलेटर। मैंने डिजिटल कैलकुलेटर को फाउंड किया, मतलब ढूंढ निकाला। आई लॉस्ट इट, मैं खो दिया था। मतलब कैसे ऐड होगा सोचो। हाँ देखो, आई हैव फाउंड द डिजिटल कैलकुलेटर जो व्हिच आई लॉस्ट, जो मैं खो दिया था। वो कैलकुलेटर ही तो खो दिया था, उसके बाद व्हिच ऐड किया। अब समझा ना जॉइनिंग कैसे होता है। ये तो सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन के साथ हो रहा है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन सीख लिया, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा जॉइनिंग कर लेते ऐड करके रिलेटिव। अब सब लोगों का ही रिलेटिव प्रोनाउन आता ही है। उसके बाद देखो, आई केप्ट द बुक ऑन द टेबल, वेयर इज इट। मैं टेबल पर एक बुक रखा था, किधर गया, वो कहाँ है। देखो क्वेश्चन की तरह ये बनेगा, वेयर इज द बुक। ये व्हिच से बनेगा, दैट से भी बनेगा। व्हिच तो एक ऐड किया, दैट यूज करते हैं यहाँ। दैट आई केप्ट ऑन द टेबल, इंटरगेटिव साइन आखिर में। वेयर इज़ द बुक दैट आई केप्ट ऑन द टेबल, वो बुक किधर है जो मैंने वो टेबल पर रखा था। अब सवाल कहाँ उठेगा, देखो अगर वेयर पहले नहीं आता तो क्या होगा, बहुत ही प्रॉब्लम होता, क्योंकि सवाल यहाँ रह गया। आपको तो यहाँ से ही लोग पूछेगा कौन सा चीज़ आप ढूंढ रहे हो, तब आपको बोलना पड़ेगा वो जो बुक मैंने टेबल पर रखा था। वेयर इज़ इट का मतलब इट क्या, इसका मतलब पहले वेयर इज़ द बुक आना चाहिए। इट का मतलब बुक ही तो है ना, तो वो बुक ही तो आप ढूंढ रहे हो, तो ऐसे बोलना बहुत ही अच्छा है। तो वेयर इज़ द बुक दैट आई केप्ट ऑन द टेबल। उसके आगे देखो, ए व्हिच अगर यहाँ ना बैठाते और पहले ये बात बोलते तो क्या होता, आई लॉस्ट द डिजिटल कैलकुलेटर व्हिच आई हैव फाउंड। क्या ऐसा लगता, मतलब प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है, वो कब बोलेगा कि ये मेरा डिजिटल कैलकुलेटर है, कब बोलेगा, जब वो फाउंड किया होगा, ढूंढ निकाला होगा, तभी तो याद आ जाएगा कि मैं खो दिया था। मतलब पहले बोल देना चाहिए कि मैंने डिजिटल कैलकुलेटर को फाउंड किया जो खो दिया था, मतलब अब ढूंढ निकाला इसलिए बोल रहा था यही मैं खो दिया था। हाँ ये भी हो सकता था, लेकिन थोड़ा ऑकवर्ड लगता। आई लॉस्ट इट का जगह डिजिटल कैलकुलेटर बोलता, आई लॉस्ट द डिजिटल कैलकुलेटर व्हिच आई हैव फाउंड,
जो मैंने फाउंड किया, लेकिन उससे बेहतर ये होगा मैंने डिजिटल कैलकुलेटर को फाउंड किया जो खो दिया था। मतलब पास्ट का जो रिलेशन यहाँ अगर बोलोगे तो अच्छा लगेगा। यहाँ तो कोई सवाल नहीं हो गया। तो यही था आज का होमवर्क रिलेटिव प्रोनाउन के साथ, ठीक है। और अगर आपका मन में कोई अलग तरीका सा जवाब आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके।